बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक मुकेश साहनी मौजूद हैं। मुकेश साहनी बिहार तो बिहार, उत्तर प्रदेश में भी अपनी पार्टी कारपेट बॉम्बिंग की तरह और तमाम चीजें उत्तर प्रदेश के अंदर भी कर रहे हैं। पहला सवाल बिहार से ही। बिहार में जिस अलायंस में आप काम करते हैं उसके नेता तेजस्वी यादव ने दशरथ मांझी की जगह जीतन राम मांझी को श्रद्धांजलि दे दी। देखिए, मांझी तो है ही ना दोनों। रहा कि बोलने के क्रम में थोड़ा सा टंग स्लिप हुआ है, तो इसमें कौन सा बड़ी बात है। हम सम्माने कर रहे हैं ना, मांझी जी को तो सम्माने कर रहे हैं, इसमें कहाँ दिक्कत है। मेरा दूसरा सवाल है कि बिहार के अंदर सम्राट चौधरी की पुलिस इनकाउंटर भी कर रही है। सम्राट चौधरी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बिहार को आगे लेके चला जाए, लेकिन जो विपक्ष में आप तमाम लोग हैं वो कह रहे हैं कि सम्राट एक तरह से फेल करते जा रहे हैं। नहीं, विपक्ष से ज्यादा उनके अपने लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है क्योंकि उनके लोग पिछले 20 साल से सत्ता से बाहर थे। भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार था, किसी को लूटने के लिए मिल नहीं रहा था। अभी भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना, सब मिलकर लूट रहे हैं। और खास करके सम्राट चौधरी को सीएम मान ही नहीं रहे हैं। सम्राट चौधरी को लोग टारगेट करते हैं क्योंकि पिछड़ा समाज के लोग हैं। और बाकी जो लोग बीजेपी का जो कोर लोग है वो खुद ही सम्राट चौधरी को नहीं मान रहे। बिहार के जनता के तो बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि निश्चित तौर पे बिहार के जनता जो है सम्राट चौधरी के चेहरे पे वोट नहीं हुआ, नीतीश कुमार जी के नाम पे वोट हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए तो बिहार के जनता भी इस नीतीश सम्राट चौधरी को सीरियस नहीं ले रहे हैं। उसके बावजूद हम मानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं और अपनी बुद्धि विवेक से काम कर रहे हैं। और कोई भी काम के लिए थोड़ा समय लगता है, समय मिलना चाहिए और उस समय वो सीख रहे हैं। और बहुमत आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो सरकार उनका होना चाहिए और उनका है भी। तो हम लोग इस पे ज़्यादा डिबेट नहीं करते कि सम्राट चौधरी क्यों, सम्राट जी की जगह कोई और बनाएंगे, लेकिन ये बनाने का अधिकार क्षेत्र तो एनडीए के पास है और भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन सवाल यहाँ है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर है वही लोग सम्राट चौधरी को ट्रोल करते, वही लोग परेशान करते, वही लोग अभी बांकीपुर में चुनाव हरवाए हैं सम्राट चौधरी को किसी भी तरीके से कुर्सी खतरे में आए। तो उनके लोग पहले समझदार हो। हम तो एज ए विपक्ष का भूमिका तो निभाएंगे। बिहार में जो गलत होगा तो हम तो सरकार पे ही सवाल उठाएंगे। जो जाति देख के अगर गोली मारा जा रहा है, इनकाउंटर हो रहा है, तो ये तो गलत है। जो समर्पण कर दे, पिस्टल फेंक दे तिवारी जी, उनका भी इनकाउंटर कर दे, तो ये तो सरासर गलत है। जो पुल गिरा है भागलपुर में, और वो पुल किसने बनाया, किसके वजह से गिरा है, उस पर कार्रवाई ना हो और 500 करोड़ रुपया 400 करोड़ रुपया तकरीबन फिर से खर्चा हो रहा है। बिहार के जनता का पैसा अगर इस तरीके से पानी में बर्बाद हो रहा है तो हम लोग तो एज ए विपक्ष में हमारा काम ही क्या है। यही काम है ना कि भाई जनता का जो आवाज है उसको बुलंद करना, राज्य का पैसा दुरुपयोग ना हो। जो स्वर्गीय कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि विपक्ष हमारा तीसरी आंख है, जो हम नहीं देखते वो दिखाते, तो वही काम तो हम कर रहे हैं कि सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि भाई ये सब काम आपसे नहीं हो रहा है, इसको सही कीजिए। हम भी तो चाहते हैं कि बिहार की तरक्की हो, बिहार के नौजवान को रोजगार मिले, बिहार में लोग आगे बढ़े। जब बिहार में शराबबंदी है तो शराब कैसे घर घर बिक रहा है, या न तो शराब फिर आप चालू कीजिए। 25,000 30,000 करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है, लेकिन जब शराबबंदी है तो फिर ये होम डिलीवरी क्यों हो रहा है। हम तो कहेंगे कि बिहार में नीतीश कुमार जी का सपना रहा कि बिहार में नशा मुक्त बिहार रहे, तो हम तो चाहेंगे कि हमेशा वही रहे, नशा मुक्त बिहार रहे। लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं कि इनके लोग इस तरीके से स्क्रिप्ट बना रहे हैं कि दारू चालू करें ताकि बिहार में लड़ाई हो, लेकिन दारू चालू होने से भी और भी बड़ा नुकसान होगा। आज पूरे बिहार में कम से कम 1.5 लाख लोग ये दारू के धंधे में जुड़ गए हैं, और कल अचानक उसका दुकान बंद कीजिएगा तो फिर वो तो फिर क्राइम की दुनिया में आएगा। फिर क्राइम को फिर कैसे संभाल पाइएगा। अभी आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो उसको कैसे संभाल पाइएगा। तो उसको हर चीज को जांच करके सब करे। सिर्फ पैसा कमाने का ही मकसद से सब जगह टेंडर देंगे, ठेका देंगे, लाइसेंस देंगे, इसके लिए पैसा कमाएंगे, तो ये नहीं है। ठीक है, इसके लिए राज्य में बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रोजेक्ट बनाना है कि हमारा नुकसान क्या है और राज्य का नुकसान क्या है, तो उस पर काम होना चाहिए। तो फिलहाल सम्राट चौधरी काम कर रहे हैं, हमारा तो शुभकामना उनके साथ है। लेकिन हम विपक्ष के नाते हमारा जो जनता का मुद्दा होगा, राज्य का पैसे की बात होगा, दुरुपयोग होगा, इस पे हम लोग सवाल करेंगे। लेकिन सबसे पहला तो दिक्कत यहाँ है कि बीजेपी के लोग ही उनको ट्रोल कर रहे हैं। चलिए अब उत्तर प्रदेश चलते हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़े एक दो सवाल ले लेते हैं। यूपी में आप जगह जगह जा रहे हैं, कहीं आपको कमरे में रोक दिया जा रहा है, डिटेन कर दिया जा रहा है, कहीं आपका काफिला रोक दिया जा रहा है, तो आपको लगता है कि यूपी में आपका इम्पैक्ट कुछ बन रहा है? ना, मैं तो यूपी में 10 साल से 2016 से ही काम कर रहा हूँ। पिछला चुनाव में आपको पता होगा 55 से अधिक सीट पर हमने चुनाव लड़ा, और मेरा इम्पैक्ट है, इसलिए तो योगी जी डर रहे हैं और रोक रहे हैं।
और ये तो लोकतंत्र को सीधा हत्या कर रहा है, बाबा साहब का संविधान को पैरे तले कुचल रहा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी को हनन कर रहा है। बताइए, भारत के नागरिक हैं और बगल के राज्य में हम जा रहे हैं, पार्टी विस्तार कर रहे हैं, हर तरह से जितना हो सकता है उतनी पूरी शक्ति के साथ उनके शासन, प्रशासन, पुलिस व्यवस्था सब लोग रोकने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। हम बिहार से हैं, दशरथ मांझी जी के राज्य से हैं, और मांझी जी का एक ही था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अपने हक अधिकार के लिए हम लड़ते रहेंगे। योगी जी हो, मोदी जी हो, वो मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता। हम सच्चाई के साथ हैं, अपने लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और उत्तर किया जा रहा है। और समाज के लोग, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या युवा, सब लोग हाथ में गंगा जल लेके संकल्प ले रहा है कि 2027 से पहले मोदी, योगी, निषाद को आरक्षण अगर नहीं देंगे तो हम इस बार 2027 में वोट नहीं देंगे। और निश्चित तौर पे समाज के लोग मजबूती से पार्टी से जुड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल है मेरा, संजय निषाद भी आरक्षण की बात करने लगे हैं, उनका भी कल एक प्रोटेस्ट निकला था, तो उनको कैसे देखते हैं? आज हमारी ताकत जो है ना, हमारा समाज है, उनका ताकत मैं हूं। एक दूसरे को, हम दूसरे को जरूरी है। लेकिन डॉक्टर साहब क्या किए हैं, वो बीजेपी के गोद में पिछले 7 साल से बैठे हैं, बेटा को सांसद बना रहे, एक बेटा को विधायक बना रहे, स्वयं मंत्री बन रहे, मलाई कुर्सी पे कम खा रहे हैं। आज समाज उनको नेता क्यों माना? क्योंकि वो आरक्षण की आवाज उठा रहे थे, और लड़ाई वो दिल्ली में जो शासन में उनसे लड़ रहे थे। कि जब लड़ाई स्टार्ट हुआ तब तक मोदी जी ही दिल्ली में सरकार में थे 2014 से, और लड़ाई जब स्टार्ट हुआ 2016 से स्टार्ट हुआ है उनका। हम 2015 से स्टार्ट किए, तो हमारे सामने में या डॉक्टर साहब के सामने में दिल्ली में हमेशा मोदी जी रहा। आज क्या जरूर और लंबा समय से सरकार सिस्टम में हो, आप लड़ाई नहीं लड़ो। आपको याद होगा, हम भी बिहार में मंत्री बने थे, एनडीए में थे, लेकिन उसके बावजूद भी अपने आरक्षण की लड़ाई के लिए हम समझौता नहीं किए। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक हमने आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ा, और जिसका कारण हुआ कि मेरा विधायक को ये लोगों ने खरीद लिया, हमको मंत्रालय से बाहर कर दिया। तो हमने अपना नुकसान दिया, हमने अपनी कुर्बानी दिया, और मुझे लगता है मैंने अपना नुकसान नहीं दिया, ये समाज का ही दिया हुआ ताकत था जो हम मंत्री बने, हमारे पास विधायक बना, और समाज के लिए समर्पित है। तो आज डॉक्टर साहब जो मजबूर हो गए हैं, समाज उनसे दूर हो रहा है, तो आज ये कर रहे हैं, और अब आवाज उठा रहे, अच्छी बात है, लेकिन तरीके से उठाना चाहिए, और सरकार को अल्टीमेट देना चाहिए कि आप आरक्षण कीजिए, नहीं तो हम आपके साथ नहीं। और हाल डॉक्टर संजय निषाद तो हमारा भाई है, हम तो चाहते कि वो हमारे साथ संघर्ष करे, लड़ाई। शुक्रिया। ये मुकेश साहनी थे, जिन्होंने कहा कि डॉक्टर संजय निषाद को मजबूती से लड़ाई लड़नी चाहिए, और वाकई लड़ना चाहते तो सरकार को एक अल्टीमेटम दें, एक टाइम फ्रेम दें। सरकार अगर बात नहीं मानती है तो इधर आए, और मुकेश साहनी का ये भी दावा है कि वो इंडिया ब्लॉक में ज़्यादा सीटें दिलाएंगे। तो तमाम बातें मुकेश साहनी ने कही हैं, बहुत खुल के बोलते हैं। कैमरे पर मेरे साथ अभिषेक बने हुए थे।